अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th में नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में आज हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि वाटर के बारे में हमने ऑलरेडी ये जान लिया कि कितना ज़रूरी है लाइफ जिंदा रहने के लिए और प्लेनेट पे लाइफ को सपोर्ट कैसे करता है वाटर। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया था कि वाटर की जो एबंडेंस है, जो काफी तादाद में वाटर पूरे प्लेनेट पे मौजूद है, लेकिन उस एबंडेंस में से अगर हम पूरे वाटर को 100% कंसिडर करें तो उसमें 97.29% दैट इज नॉट पोर्टेबल, मीन्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ड्रिंकिंग purposes, means that is unfit for human consumption. इसके अलावा इस 2.71% में भी जो 70% है वो चूंकि ग्लेशियर्स में बंद रहता है, ग्लेशियर इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, तो जब तक न वो मेल्ट हो जाए उसके बाद ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज चूंकि जब हम साइकिल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ एनी साइकिल, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइकिल हम किसको कहते हैं साइंस में। अगर कोई चीज मान लीजिए यहां पे है और कहीं सारी जगहों पे जाके पास होके फिर इसी जगह पे पहुंच जाती है, तो जहां जहां से इसने ये पाथ ट्रेवल की और फिर वापस उसी जगह पे आ गई, तो इसको हम कहते हैं इट कंप्लीटेड ए साइकिल। तो बहुत सारे साइकिल्स है हमारे इर्द गिर्द जो लगातार साइकिलिंग करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको हम ये ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी मुंतकिल होता है, और कभी एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बन जाता है, लेकिन मैटर कभी क्रिएट नहीं होता है। इसी तरह से जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं तो हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं दैट इज पोर्टेबल वाटर विच इज अवेलेबल फॉर अस फॉर ड्रिंकिंग, तो वो सिर्फ कुछ ही जगहों से हम इस्तेमाल कर सकते, जैसे टैप वाटर, जैसे ग्राउंड वाटर, जैसे रेन वाटर कहीं कहीं पे, इसी तरह से जो स्ट्रीम नदी नाले वगैरह है, या कहीं पे रिवर्स का भी पानी या पॉन्ड्स लेक्स वगैरह का, तो वो हम पोर्टेबल वाटर होता है हमें इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा जो मेजर पोर्शन ऑफ द वाटर है दैट लाइज इन द ओशंस, इन द सीज। अब इन दोनों का कनेक्शन क्या है, रेन वाटर का, इन तमाम चीजों का, ये भी हम देख लेंगे इसी वाटर साइकिल में। सबसे हम पहले हम देख लेंगे कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है, इस पे जितना भी वाटर है, चाहे टेरेस्ट्रियल एरिया में है, टेरेस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि रिवर्स होते हैं, ठीक है ना, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, जो इनसे पानी बह के जाता है वो कहां चला जाता है, अल्टीमेटली फाइनली वो चला जाता है ओशन में। लेकिन पूरा का पूरा यहां से ये ओशंस में नहीं चला जाता। इसके अलावा जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी होता है, अगर हम यहाँ पे देख लें कि ग्राउंड वाटर, तो अर्थ की सरफेस से, इन पॉन्ड से, इन रिवर से, इन लेक से, इन स्ट्रीम से, जहां जहां पे भी पानी होता है, एक नेचुरल प्रोसेस जो हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में पढ़ा था एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा था केमिस्ट्री पोर्शन में, कि यहाँ पे लगातार एवापोरेशन होती रहती है। एक तो इन सरफेस से एवापोरेशन, जो पानी बचता है वो कहाँ चला जाता है, ओशंस में, और ओशंस में भी दिन भर 24/7 ये प्रोसेस चलती रहती है। द वाटर गेट्स एवापोरेटेड। एवापोरेट का मतलब होता है कि ये पहले लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन अब ये
गैसेस फॉर्म में आ गया, H2O in the form of water vapors. Now these water vapors, why do they go? हमने चूंकि जब विंड पोर्शन में जब हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि हाउ द विंड इज फॉर्मड, कैसे ब्लो हो जाती है, ये सब तमाम चीजें, कैसे एयर प्रेशर डिफिसिट यहाँ पे क्रिएट होता है और उसके बाद यहाँ से यहाँ प्रेशर आ जाता है, मूवमेंट ऑफ एयर बहुत ही फास्ट में। तो उस विंड की वजह से और खासकर जब यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है यहाँ पे, तो कभी यहाँ का हवा इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ की हवा है जो है ना वो इस तरफ आ जाती है। मींस द विंड in this area where the oceans and the terrestrial area meet, it is bidirectional, कभी यहाँ से वहां कभी वहां से यहाँ। तो एक और काम है विंड का कि ये ब्लो करता है इन वाटर वेपर्स को टुवर्ड्स द स्काई, जिसको हम कहते हैं कि ऊपर की तरफ, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के ऊपरी पोर्शन की तरफ। तो जब हम जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में जब हम एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह की बात करते हैं, तो जब ये वाटर वेपर्स यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ क्या होता है एक्चुअली, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो क्लाउड्स बनते हैं और साथ साथ में हमने वहां पे ये पूरी तरह से पढ़ा था, समझ लिया था कि कंडेंसेशन कैसे होती है, हाउ डज कंडेंसेशन टेक प्लेस। तो चूंकि वहां पे कंडेंसेशन होती है मींस बैक टू वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, वहां पे ये वापस मुंतकिल हो जाता है और साथ साथ में अगर कहीं पे एक डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है तो इसके साथ ये चिपक जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जिसको हम बोलते हैं। अगर ज्यादा ही कुछ नेगेटिव में टेम्परेचर चला गया तो यहाँ पे बनते हैं आइदर स्नोफ्लेक्स और जिसको हम कहते हैं हेल स्टोन्स। हेल स्टॉर्म जब आता है कहीं पे तो ये हेल भी वहीं पे बना हुआ होता है अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ठीक ठाक है, मॉडरेट है, तब ये कंडेंस होके लिक्विड शेप में आ जाते हैं, देन इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो रेन की सूरत में दोबारा ये यहाँ पे आ जाता है, या स्नो की सूरत में पहाड़ों पे, फिर वो स्नो मेल्ट होके वापस आ जाता है यहाँ पे ग्राउंड पे और वापस चला जाता है ओशंस में। मींस दिस टेक्स ए साइक्लिक शेप। तो ये एक साइकिल बन जाता है क्योंकि हर जगह पे अगर हम देखेंगे, कहीं पे वाटर था लिक्विड फॉर्म में, कहीं पे वाटर था किसमें, गैसेस फॉर्म में, कहीं पे था सॉलिड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ दिस हेल और इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो ये स्टेट चेंज हो जाती है, ये जगहें भी चेंज करता है, कभी इस जगह होता है, कभी इस जगह, कभी एटमॉस्फेयर में होता है, तो वापस आके वहीं पे पहुंच जाता है जहां से ये शुरू हुआ था। सो दिस इज नोन एज द वाटर साइकिल। चूंकि वाटर यहाँ पे साइकिल हो रहा है, लिहाजा इस साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल।